राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 9। सुलेमान को दूसरी बार दिव्य दर्शन। जब सुलेमान प्रभु के मंदिर, राजभवन और अपने मनुकूल अन्य सारी योजनाएं पूरी कर चुका, तब प्रभु ने सुलेमान को दूसरी बार दर्शन दिए, जैसा कि उसने पहले गिबेयोन में उसे दर्शन दिए थे। प्रभु ने उससे कहा, तुमने मुझसे जो प्रार्थना और निवेदन किया है, मैंने उसे सुना है। तुमने जिस मंदिर का निर्माण किया है, मैंने वहां सदा के लिए अपना नाम स्थापित कर उसे पवित्र किया है। मेरी आंखें और मेरा हृदय उसमें सदा विराजमान रहेगा। यदि तुम अपने पिता दाऊद की तरह निष्ठापर हृदय और धार्मिकता से मेरे सामने आचरण करोगे, यदि तुम मेरे आदेशों, नियमों और विधियों का पालन करोगे, तो जैसा कि मैंने तुम्हारे पिता से यह कहते हुए प्रतिज्ञा की, इज़राइल के सिंहासन पर सदा ही तुम्हारा कोई वंशज विराजमान होगा। मैं तुम्हारा राज्य सिंहासन इज़राइल में सदा के लिए स्थापित करूंगा। किंतु यदि तुम और तुम्हारे पुत्र मुझसे विमुख होगे और मेरे द्वारा अपने को दी गई आज्ञाओं और विधियों का पालन नहीं करोगे, यदि तुम जाकर अन्य देवताओं की सेवा पूजा करोगे, तो मैं इज़राइलियों को इस देश से निकाल दूंगा जिससे मैंने उन्हें दिया है, और इस मंदिर को त्याग दूंगा जिसका मैंने अपने नाम के लिए प्रतिष्ठान किया है। सब राष्ट्र इज़राइल की निंदा और उपहास करेंगे। यह भव्य मंदिर खंडहर बन जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति जो इसके पास से गुजरता चकित रह जाएगा और यह कहते हुए इससे घृणा करेंगे, प्रभु ने इस देश और इस मंदिर के साथ ऐसा क्यों किया? और उसे उत्तर मिलेगा, उन्होंने प्रभु अपने ईश्वर का परित्याग किया, जो उनके पूर्वजों को मिस्र से निकाल लाया था, और उन्होंने अन्य देवताओं को अपना कर उनकी आराधना और सेवा की है। इसलिए प्रभु ने उन पर से सब विपत्तियां उठाई। हिराम असंतुष्ट। सुलेमान ने 20 वर्ष में 2 भवनों का अर्थात प्रभु के मंदिर और राजभवन का निर्माण पूर्ण किया। तीरुस के राजा हिराम ने सुलेमान की आवश्यकता के अनुसार देवदार, सनोवर और सोना दिया था। इसलिए राजा सुलेमान ने हिराम को गलीलिया प्रांत के 20 नगर दिए। जब तीरुस से हिराम सुलेमान से प्राप्त नगर देखने आया, तो वह उनसे संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कहा, भाई, क्या यही वे नगर हैं जिन्हें तुमने मुझे दिया है? इसलिए आज तक उन नगरों का प्रदेश काबुल कहलाता है। हिराम ने राजा को 120 मन सोना भेजा था, बगैर विवरण। राजा सुलेमान ने प्रभु के मंदिर, अपने भवन, मिल्लों, यरूशलेम की 4 दीवारी, हासोर, मिग्दो और गेजेर। मिस्र के राजा फिरौन ने आक्रमण किया, गेजेर को अपने अधिकार में कर लिया और उसे जला दिया था। उसने उसमें रहने वाले कनानियों को मार डाला था और दहेज में गेजेर अपनी पुत्री सुलेमान की पत्नी को दिया था। तब सुलेमान ने गेजेर का पुनर्निर्माण किया था। निचला बेथहोरोन, बालात और यूदा के उजाड़ खंड के तामार अपने भंडार नगरों, रथों तथा घोड़ों की रक्षा नगरों के निर्माण के लिए, और यरूशलेम, लेबनान और अपने राज्य भर के अन्य सब योजनाओं के लिए जिन लोगों को बेगार में लगाया, उसका विवरण इस प्रकार है। गैर इस्राएली अमोरियों, हितियों, परिजियों, हिवियों और यबूसियों में से जो शेष रह गए थे, उनके वंशज जो अब तक देश में रह रहे हैं और जिनका विनाश इज़राइल नहीं कर पाए थे, उनसे सुलेमान बेगार लेता था और आज भी ली जाती है। इज़राइलियों में सुलेमान ने किसी से बेगार नहीं ली। वे उसके सैनिक, उसके पदाधिकारी, उसके सेनापति, उसके रथों और घुड़सवारों के अध्यक्ष थे। सुलेमान के निर्माण कार्यों के निरीक्षण 550 उच्च अधिकारी थे, जो काम करने वाले लोगों पर निगरानी रखते थे। जब फिरौन की पुत्री दाऊद नगर छोड़कर उस महल में रहने लगी जो उसके लिए निर्मित हुआ, तब सुलेमान ने मिल्लो का निर्माण किया। सुलेमान की वार्षिक बलियां।
सुलेमान प्रति वर्ष 3 बार उस वेदी पर होम बलियां और शांति बलियां चढ़ाता था, जिसे उसने प्रभु के लिए बनवाया था। वह प्रभु के सामने धूप भी चढ़ाता था। इस प्रकार वह मंदिर के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करता था।